हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, ओटीसी मार्केट है आज की और हम बाइनरी ट्रेडिंग सिखा रहे थे और प्रॉपर हमने आपको एक पैटर्न बताया था कि मार्केट एक इम्पल्सिव वे और करेक्टिव वे में चलता है। मतलब मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करना होता है। तो ये एक आज की मार्केट है, आज गुड फ्राइडे है, तो सभी की सभी मार्केट्स आज ओटीसी है। कोई भी मार्केट लाइव मार्केट नहीं है क्योंकि मार्केट क्लोज है। तो इसलिए ओटीसी मार्केट में ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे और प्रॉपर हम देखेंगे कि मार्केट चल कैसे रहा है। देखिएगा, सभी मार्केट ओटीसी मार्केट है। यहाँ पर देखिएगा, मार्केट को हमने फाइंड आउट किया है। बहुत ही बेस्ट मार्केट है यूएसडी पीएचपी ओटीसी मार्केट, मतलब फिलीपींस का मार्केट है ये। देखिएगा, मार्केट को हमने बताया था कि मार्केट कभी भी एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। मार्केट कभी अप ट्रेंड में, कभी डाउन ट्रेंड में और कभी मार्केट साइडवेज होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मार्केट कभी भी वन साइड नहीं चलता है, जैसे कि लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है या लगातार रेड रेड कैंडल नहीं बनाता है। मार्केट को यदि गिरना है तो एक पैटर्न के साथ गिरना है। यदि मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो एक प्रॉपर मार्केट एक पैटर्न फॉलो करेगा, एक ट्रेंड फॉलो करेगा, एक तरह से बाय सेल का सिग्नल मिलेगा तो वहां से मार्केट चलता है। तो हमको ये एक मार्केट बहुत ही बेस्ट मार्केट मिला, जहां पर हम आपको बताएंगे कि डाउन ट्रेंड देखिएगा, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, कैसे था हम आपको सिखाते हैं पूरी प्रॉपर। ये मार्केट है, देखिएगा कितना बेस्ट मार्केट है यहाँ पर। अब हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट चलता कैसे है। ये मार्केट यहाँ से देखिएगा पहले अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, लेकिन मार्केट ने पहले बायर्स और सेलर्स को इनवाइट किया। कैसे कि मार्केट पहले अप गया, फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट ने जो है एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पर इसकी नेक लाइन से मार्केट में शेयर आने शुरुआत हुए। इसलिए मार्केट एक जो स्लो स्लो करके मूवमेंट करके मार्केट, जैसा हमने आपको बताया था, कि डाउन ट्रेंड में आया। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, फिर से हम मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, पर इसकी नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया। फिर से मार्केट अप की तरफ चला गया, लेकिन मार्केट में बायर्स को इनवाइट करके, मतलब कि जैसा कि इंडियन मार्केट के अंदर भी होता है, सेम इसी तरह की यहाँ पर भी मार्केट होती है। यहाँ पर भी जो है ट्रैप बना करके मार्केट चलता है। तो मार्केट में देखिएगा, ट्रैप बना करके एक बड़ा सा फॉल दिखाया। यदि आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही होगी। फिर मार्केट नीचे आया तो मार्केट ने देखिएगा यहाँ पर क्या पैटर्न्स फॉलो किया, जहां से मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट में इंगल्फ हुए, सो शेलर है वो इंगल्फ हुए, मार्केट में भी एग्जॉस्ट हुए, मार्केट एक सपोर्ट पर आया। वहीं से मार्केट देखिएगा फिर से एक जो है अप ट्रेंड में चलने लग गया। मार्केट पहले यहाँ तक ऊपर तक गया, फिर मार्केट एक नीचे जो है हायर लो लगाया, फिर से हायर हाई लगाया, फिर से हायर लो लगाया। तो ऐसे मार्केट चला। तो हमने यहाँ पर मार्केट को देखना शुरुआत की थी। कहाँ से, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। हम आपको लाइव मार्केट दिखाएंगे बिल्कुल ही कि मार्केट चलता कैसे है। हम लगातार इस मार्केट को ट्रैक कर रहे थे और हमने काफी यहाँ पर ट्रेड भी बनाए हैं डेमो ट्रेड के अंदर। लाइव मार्केट नहीं करते हैं क्योंकि फिलहाल हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर ज्यादातर प्रैक्टिस की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करके अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाए तो मार्केट में आपको बेस्ट ट्रेड फाइंड आउट करके मिलेंगे। तो हम आपको यहाँ पर एक एक कैंडल को पढ़ना सिखाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर हम जो एक बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स आप देखिएगा बेस्ट, यहाँ पर एक पैटर्न्स बना है, यहाँ पर पैटर्न्स बना है। कैसे, हम आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे। मार्केट में देखिएगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, बिल्कुल सही है। फिर से एक लो लगाया, तो यहाँ पर मार्केट में जब लो लगा करके बाजार दोबारा ऊपर गया तो इस हाई को, जो बॉक्स का हाई है या मतलब के पहला हाई है, जो पीक है, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया बाजार। तो बाजार में देखिएगा, दोबारा चलता है, देखिएगा तो बाजार यहाँ पर जब आया इस वाले फेस में देखिए तो यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया।
इस हाई का मतलब ये है कि आप यहाँ पर फॉर्म जो है 56.100 का राउंड नंबर देख सकते हो। तो यहाँ से मार्केट में एक फॉल स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने यहाँ तक आया, तो इस लो को मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, मार्केट में इस लो को ब्रेक कर दिया। तो मतलब कि इस वाले चार्ट में हमारे जो है प्राइस का एडवांस पैटर्न्स फॉलो हो रहा है। मतलब प्राइस का एडवांस मतलब कि कैंडल रिएक्शन और प्राइस का एक्शन, तो इन सब को फॉलो कर रहा है बाजार यहाँ पर। तो मार्केट में देखिएगा इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमने यहाँ पर देखा, देखिएगा हम लाइव भी दिखाएंगे, पर यहाँ पर हम आपको अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। तो जब बाजार दोबारा से इसको रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पर फिर से सेलर आ गए, इस वाली कैंडल में फिर से सेलर आ गए। तो सेलर यहाँ पर जो है एक नया लो नहीं लगा पाए, तो इसलिए दोबारा से बायर ने कोशिश की, तो यहाँ पर जो है अच्छे से एक डोजी बना। मतलब कि यहाँ पर जो है वीक बायर है, बायर जो है वीक है। तो अगली कैंडल देखिएगा कितनी बड़ी एक जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। मार्केट के यदि बीच में कैंडल बने, ये एक हैमर कैंडल बने, तो वहां पर ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। तो फिलहाल तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने वाला था। तो ये ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में कुछ एरर आते हैं। तो बाजार में यहाँ यहीं से ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना था। कैसे देखिएगा हम आपको दिखाते हैं। बाजार में एक यहीं से ही ऐसे करके यहीं से मार्केट डाउन जाना चाहिए था, ये हमारी नॉलेज कहती है, ये हमारा जो है प्राइस की एक्शन कहता है कि प्राइस कैसे चलता है। तो यहीं से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए था, पर ये ओटीसी मार्केट है। तो ओटीसी मार्केट में जो है ऐसा होता रहता है कि मार्केट में पैटर्न्स को जो है सबको पता है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन के करके मार्केट एक जो है, देखिएगा ये एक रिजेक्शन कैंडल है, एक रिजेक्शन कैंडल है। फिर से मार्केट ने एक जो है ट्रैप बनाया, ट्रैप का मतलब कि बायर को फंसाया। तो बायर को मतलब कि यहाँ पर जो सेल साइड का व्यू बना करके इस कैंडल में सेल की पोजीशन लगाई होगी, यहीं पर ही मार्केट ने उन सबको एक जो है ओटीसी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर जो सब सोचते हैं उससे अलग यहाँ पर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है। हम दोबारा से चलेंगे, देखिएगा कहाँ पर था ये वाली कैंडल है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कैंडल में जो है मार्केट डाउन जाना चाहिए था, पर मार्केट में डाउन नहीं आया। तो ये अगली जो कैंडल बनी इस लो इस हाई के आसपास से ही मार्केट में रिजेक्शन आया। तो यहीं से ही हमको पता लग गया कि मार्केट अब दोबारा से डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। मार्केट में हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, तो इन कैंडल में हमने प्रैक्टिस कर रखी है कि ये कैंडल जरूर बनती है। फिर से एक वीक बायर कैंडल आई, एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई, इस वाली जो ये 56.000 का नंबर है, यहीं से मार्केट में फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में लगातार चल रहा है। तो ऐसे करके बाजार चलता है। और अब हम लाइव मार्केट में आपको कैंडल पढ़ना सिखाएंगे कि कैंडल कैसे पढ़ी जाती है। और अब जो हमने आपको बताया था कि मार्केट जब ट्रेंड को चेंज करता है, तो आपने देखा कि कैसे ट्रेंड को चेंज करता है। मार्केट डायरेक्ट नहीं फॉल करता है, देखिएगा एक जो है लोअर लो लगाया, फिर से मार्केट ने लोअर हाई लगाया। तो लोअर हाई जब लगाने गया तो मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक करने की कोशिश की, पर ये एक ट्रैप है, एक जो है रॉन्ग कैंडल दी। देखिएगा हम जूम करके दिखाते हैं कौन सी, ये वाली कैंडल जो है ये एक रॉन्ग कैंडल है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ट्रैप है कि मार्केट एक जो है हाई बड़ी ही ग्रीन कैंडल दी है, पर ये एक एग्जॉस्ट कैंडल कहते हैं इसको, बायर की एग्जॉस्ट कैंडल। बायर ने लगा लास्ट कोशिश की मार्केट को अप ले जाने की, पर वे ले जा नहीं पाए। तो फिर से मार्केट में क्या किया, सेलर आ गए। 56.000 का नंबर है, एक राउंड नंबर है, इससे मार्केट में जो है सेलर आ गए। फिर मार्केट को कहाँ से गिरा दिया, इस वाली कैंडल से मार्केट को फिर से फॉल करना स्टार्ट करा दिया, इस वाली कैंडल से। फिर इससे मतलब कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड चल गया है।
तो मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चलता है तो लगातार आप जो है 2-3 कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रखा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं भी आपको ग्रीन के लिए नहीं ट्रेड करना है। जब जब मार्केट में वीक बायर कैंडल आएगी, जैसे कि यहाँ पर ये एक वीक बायर है, ये एक वीक बायर कैंडल है, ये एक जो है वीक बायर कैंडल है। भले ही ये मार्केट अब तक गया लेकिन एक वीक बायर कैंडल है। मार्केट में पहले बायर आए होंगे जो मार्केट को ऊपर तक ले जाने की कोशिश की, पर मार्केट को ले जा नहीं पाए, फिर से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखिएगा एक और वीक बायर कैंडल बताएंगे हम। तो मार्केट में आपको इन सबको फाइंड आउट करना है, इन सब से मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट को किस तरफ ले जाना है। देखिएगा लगातार मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो या तो हम इसी मार्केट को देखें या हम देखिएगा दूसरी मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं जहां पर अच्छे से हमको पैटर्न्स बन रहे होंगे। ठीक है, ये मार्केट, इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में या तो आपको प्रॉपर रेंज बाउंड मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, एसएनआर, या आपको एक ट्रेंड फॉलो करना। देखिएगा यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट नीचे से इंगल्फिंग कैंडल, एक जो है इवनिंग स्टार बना करके मार्केट गया है ऊपर। तो इस तरह मार्केट में देखना है। देखिएगा हम अलग अलग जो है वो देखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड है, बहुत ही बेस्ट अच्छे से अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न्स बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एक राउंड नंबर से सेलर आ रहे हैं। राउंड नंबर मतलब कि ये वाला राउंड हम बताते हैं क्योंकि कुछ वर्क आ गया था। तो मार्केट में हमने देखा था कि कौन से राउंड नंबर से आ रही थी सेलर, हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा बायर आ रहे हैं 84200 से, जी मतलब 0.84200 से बायर आ रहे हैं, जो मार्केट को कह रहे हैं कि ऊपर ही रहने चाहिए मार्केट। ये देखिएगा नंबर कहाँ पर है, ये वाले नंबर देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ से आप इस तरफ दाईं तरफ देखिएगा, यहाँ पर राउंड नंबर चलते रहते हैं, मतलब मार्केट किन नंबर्स पर चल रही होती है और मार्केट का ट्रेंड अप है। तो यदि मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट को देखिएगा किस लेवल से नीचे ले जाना होगा। हम आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस लेवल के नीचे मार्केट को जाना होगा। ये एक पैटर्न है जहां से मार्केट में जो है अप के लिए गया था बाजार। यदि यहां से मार्केट नीचे जाएगा तब मार्केट जो है एक एम पैटर्न को फॉलो करेगा। बड़े वाले एम पैटर्न को देखिए कैसे मार्केट ने वैसे भी एक हायर हाई लगाया है। मार्केट एक हाई लगाने गया था, फिर से एक लो लगा करके मार्केट ने एक हाई लगाया है। तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी किया है। तो मतलब कि यहाँ पर बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मार्केट में यहाँ पर इस वाले जोन में फाइट चल रही है। आपको फाइट भी देखनी है कि मार्केट कहाँ पर बायर है, कहाँ पर सेलर है। हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, फिर हम मार्केट को पढ़ेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है। देखिएगा फाइट यहाँ पर बायर्स जीत रहे हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। आप देखिएगा मार्केट ट्रेंड अप है, लेकिन मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट है इस जोन में, जिसमें कि सेलर कह रहे हैं कि बाजार को 0.84300 के नीचे रखें और बायर कह रहे हैं 0.84200 के नीचे जाने नहीं देंगे बायर। तो यहाँ पर फाइट के बीच में मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो सेलर और बायर की पोजीशंस को आपने ट्रैक कर लिया। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट में इसको ब्रेकआउट कराया गया। तो एक अप ट्रेंड की मार्केट में जो है एक जो दो ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड की ट्रेड ली जा सकती है। तो ये देखिएगा ये एक रिस्की ट्रेड है। प्रॉपर मार्केट देखिएगा यहाँ से बाइंग आई है, इस जोन से बाइंग आई है। तो यदि इसके ऊपर बाजार को रखा जाएगा तो मार्केट में जो है फिलहाल दोबारा से अप ट्रेंड लागू हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट यदि 0.84200 के ऊपर रखा जाएगा तो मार्केट में जो है नीचे रखा जाएगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का बाजार होता है, ज़्यादा टफ बाजार नहीं होता है। बस आपको समझना होता है कि मार्केट में
बायर कहाँ आ रहे हैं और सेलर कहाँ है, सिर्फ आपको पढ़ना होता है। देखिए कितनी तगड़ी फाइट है यहाँ पर सेल साइड के लिए कि मार्केट को नीचे रखा जाएगा। तो मार्केट में देखिएगा बायर फेल हो गए, तो बायर फेल हो गए। बायर कहाँ पर आ रहे हैं, 0.8250 से सेलर ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। तो मार्केट को अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। तो जैसे पहले मार्केट में एक एम पैटर्न को एक अप ट्रेंड में बदल के दोबारा से नीचे की तरफ ले जाया गया था, तो यहाँ से मार्केट में जो है हो सकता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। तो यदि ये मोमेंटम ब्रेक हो गया तो मार्केट में लगातार रेड रेड कैंडल बन सकती हैं। तो आपने देखा कि कैसे मार्केट में बायर्स की कैंडल को इंगल्फ कर लिया शेयर कैंडल ने, फिर से मार्केट में 0.8200 का लेवल ब्रेक डाउन किया, ये वाला लेवल, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, इस वाले लेवल को भी, और मार्केट अब दोबारा से डाउन की तरफ जा रही है। और बायर यदि आएंगे तो कहां से आएंगे, तो बायर इस वाली कैंडल के नीचे जाने यदि देंगे तो यहाँ से फिर सेलर आ जाएंगे, अदरवाइज बायर यहाँ पर दिखते हैं। यदि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा तो यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। मार्केट में देखिए लगातार 2 कैंडल रेड बनी, इसलिए ही बनी क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है मार्केट का। यहाँ पर सेल साइड के लिए देखिए 0.200 से मार्केट में देखिए बायर्स ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहे हैं और सेलर नीचे की तरफ प्रेस करवा रहे हैं मार्केट को कि मार्केट को नीचे ले जाया जाए। तो देखते हैं कि बाजार में कौन विन होता है। जिस तरफ विनिंग रेशो ज्यादा रहेगा उस तरफ बाजार जाने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये एक रियल प्राइस की वैल्यू को देखना होता है कि कैंडल के अंदर चल रहे प्राइस को जांचना होता है, राउंड नंबर को भी देखना होता है कि मार्केट राउंड नंबर को कैसे फॉलो कर रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही बेस्ट कैंडल बनी है क्योंकि ये एक बीच में है, तो इसलिए बीच में कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए आप ट्रेड लीजिए। और एक देखिएगा बायर कैंडल आई है, लेकिन बायर की इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी जिससे कि मार्केट जो है अब ट्रेंड फॉलो कर सके। तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में है, जो हमने आपको बताया कि 84300 और 84200 इस जोन के बीच में मार्केट फाइट चल रही है। और ये एक मार्केट बहुत ही बेस्ट मार्केट है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। गैप अप गैप डाउन का मतलब ये है कि मार्केट एक ट्रैप नहीं बना रहा है। भले ही ओटीसी मार्केट है, पर जिस तरह मार्केट में ट्रैप बना करके कैंडल्स गैप अप गैप डाउन बना देती है, उस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। बड़ा ही सिंपल बाजार है, प्रॉपर प्राइस को फॉलो कर रहा है मार्केट और प्रॉपर मार्केट चल रहा है। तो जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल आई थी उन्होंने देखिएगा यहीं से ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट हमारे उसी लाइन से ही सपोर्ट लिया है, और ऊपर से मार्केट रिजेक्शन भी हमारे लेवल से ही ले रहा है। एक वीक सेलर कैंडल आई है, देखिएगा एक वीक सेलर का मतलब यह है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ही रखा जा रहा है, मार्केट को जो लाइन है इसके ऊपर ही रखा जा देगा। यहाँ पर फिर से बाइंग आई है और बाइंग के लिए फिर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है 200 से। तो यदि मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर जाए प्रेशर के साथ सेल साइड के, भले ही हम यहाँ पर ग्रीन के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा भी होता है कि मार्केट में सबको दिखा करके ओटीसी मार्केट सेल साइड करके मार्केट एक बड़ी स्क्रीन कैंडल भी बना देता है। तो इस तरह मार्केट को आप देखिए हम तो रिस्क लेते हैं क्योंकि मार्केट को हमने पढ़ा है, देखा है हमने मार्केट को ऐसे होते हुए कि मार्केट कई बार बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना करके सभी के सभी जो सेलर हैं जो इस जोन में सेल साइड में आए हैं, देखिएगा यहाँ पर इस जोन में सेल साइड में आए हैं, इन सभी का एसएल आपको पता है कहाँ है, यहाँ है, इस स्विंग के ऊपर है और इस स्विंग के ऊपर है। तो मार्केट कई बार ऐसा करता है कि मार्केट उनको निकालने के लिए अब चला जाता है। देखिएगा हमारी ये कैंडल विन रही और मार्केट में वीक बायर कैंडल आई है, तो वीक बायर और वीक सेलर कैंडल से हमको ये पता चलता है कि मार्केट जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो वीक बायर कैंडल आई तो सेलर की जो है पोजीशंस को ट्रैक किया गया कि मार्केट में सेलर नीचे की तरफ बायर नीचे की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर सेलर ने नीचे की तरफ मार्केट को दबाया, फिर से मार्केट ने एक और नीचे की तरफ को प्रेस किया, तो यहाँ पर हमको पता लग गया कि मार्केट में सेलर मौजूद है और ये कैंडल रेड बनेगी डेफिनेटली। ये एक शॉर्ट कैंडल है
और यदि मार्केट इसका ब्रेक डाउन करे और प्रॉपर टेस्ट करे तो हम यहाँ से डाउन के लिए, फिर कहाँ के लिए मार्केट जो है एक लो लगाएगा, फिर यहाँ का मार्केट एक लो लगाएगा, या फिर इस स्विंग से मार्केट में जो है नीचे की तरफ के ट्रेड्स देखे जा सकते हैं। तो मार्केट ने इसका जो है ब्रेक डाउन नहीं किया, पर मार्केट ने यहीं पर ही ओपनिंग की है। देखिएगा यहाँ पर मार्केट ने जस्ट उसी लेवल से 84150 से ही मार्केट में ओपनिंग हुई है और बड़ी सी रेड कैंडल और एक मारुबुजू कैंडल दी है। तो यहाँ पर मारुबुजू कैंडल से मार्केट में हो सकता है एक रिवर्स की कैंडल बने। तो एक रेड कैंडल जो बनी ये एक शॉर्ट कैंडल थी, क्योंकि मार्केट में हमने देखा कि जो है बायर्स और सेलर की कैंडल प्रेशर, बायर्स और सेलर का प्रेशर देखिएगा। अब की बार बाजार में यहाँ तक मार्केट में बायर आए पर ले जा नहीं पाए सेलर ऊपर, सॉरी बायर ऊपर तक, वो मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया। तो ये एक रियल नॉलेज है। रियल नॉलेज से आपको मार्केट को देखना आना चाहिए कि मार्केट में जैसा हमने कहा था सेम ऐसा ही होगा। भले ही मार्केट यहाँ पर डोजी क्रिएट करके क्लोज हो जाए, पर मार्केट देखिएगा फाइट है, पूरी तरीके से फाइट है मार्केट में। और ये हमारी कैंडल हो गई है विन, इसीलिए ही हुई क्योंकि हमने एंट्री भी प्रॉपर ली थी। भले ही मार्केट एक ऊपर की तरफ की एक एंट्री चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में यहाँ तक बायर आए हैं, बायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए हैं, ये आपने देखा जस्ट अभी। तो मार्केट देखिएगा अब जो है एक नया लो लगाने के लिए बाजार अब जा सकता है। तो ऐसे मार्केट को आपको देखना है। धीरे धीरे हम प्रॉपर आपको सिखाएंगे एक एक पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि मार्केट ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है। बस आपको पैटर्न्स को देखना है, प्राइस को देखना है कि मार्केट कह क्या रहा है, कैंडल स्टिक्स को देखना है और राउंड नंबर को देखना है। तो जो ये कहते हैं कि कैंडल स्टिक्स के पैटर्न होते हैं, जैसे कि 2 रेड एक ग्रीन, 2 ग्रीन एक रेड, तो ऐसा नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते। नहीं तो यहाँ पर देखिएगा कितने सारे इंडिकेटर हैं, कोई आपको पैराबोलिक से बताएगा, कोई मूविंग एवरेज से बताएगा, कैथलर सेनर से बताएगा। इन सभी बोलिंजर बैंड, एलिगेटर, इन सभी जो हैं ये सभी के सभी जो हैं बेकार हैं, फेक हैं। इन सभी को फॉलो मत कीजिए। यदि आपको फॉलो करना है तो रियल नॉलेज देखिएगा। हमारी ये कैंडल भी विन हुई है, एक वीक बायर कैंडल आई है और मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया है। तो यहाँ से मार्केट अब हो सकता है डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे। तो यदि मार्केट में हमारी एक जो है सेफ एंट्री होती, सेफ एंट्री का मतलब हमारी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ऊपर लगी हुई थी 0.8150 से, तो मार्केट हमको विन करा के जाती। फिलहाल वो ट्रेड हो सकता है लॉस हुई हो, हम देख लेते हैं। देखिए अगर लॉस हुई है हमारी ये वाली ट्रेड, ये वाली ट्रेड लॉस हुई है, क्योंकि मार्केट में हमको मार्जिन और सेफ्टी से लिया जाता तो ऊपर की तरफ की हमको एंट्री मिलती, तो हमको यहाँ पर एक प्रॉपर देखने को मिलती। तो ये एक जो है ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में ऐसा होता रहता है। तो ओटीसी मार्केट से बचने के लिए हम ज़्यादातर लाइव मार्केट देखते हैं। तो देखिएगा बाजार में यहीं से ही एक वीक बायर कैंडल दे करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दी। अब ये एक मार्केट रेड कैंडल दे सकता है और एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है यहाँ पर इवनिंग स्टार का, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इवनिंग स्टार से अप की तरफ जाए। तो ये एक ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में ऐसे ट्रैप बनते रहते हैं, मतलब कि एरर कैंडल देता रहता है बाजार। तो इन एरर कैंडल को अवॉइड करते हुए अपने पैटर्न्स को, अपने प्राइस को फॉलो बाजार जरूर करता है। एरर कैंडल ये होती है कि ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट एक एआई इंटेलिजेंस द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट किया जाता है। यहाँ पर कोई भी ट्रेड जो है बाइंग सेलिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज द्वारा की जाती है। तो हमने देखा कि मार्केट को कैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन किया। देखिएगा हमने आपको बताया था कि रेड कैंडल जरूर देगा बाजार, तो ये एक फेक कैंडल थी। कौन सी? ये एक एरर कैंडल थी। ये वाली ग्रीन कैंडल एक एरर कैंडल थी। यहाँ से मार्केट को जाना डाउन ही है, बस मार्केट फंसाता है, मार्केट फंसाता है सेलर को और बायर को। यहाँ पर मार्केट में जो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पर डाउन चला जाएगा तो मार्केट अप चला जाता है, अप जाने की कोशिश कराएंगे तो यहाँ से डाउन चला जाता है। तो ऐसे मार्केट से बचने के लिए सिर्फ आपको देखना होता है कि मार्केट कैसे फॉलो करता है। देखिएगा फिर से बड़ी सी रेड कैंडल में प्रेशर आया, तो हमने एंट्री ऊपर लगाने की कोशिश की। तो ये एक ओटीसी मार्केट है, ये एक एरर कैंडल दे करके मार्केट देखिएगा फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये मार्केट का एक ट्रैप है,
मार्केट के ट्रैप से बचने के लिए आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चलानी चाहिए। जैसे कि हमने ये कैंडल रेड ही कही थी कि रेड कैंडल बन सकती है, कौन सी देखिएगा, ये वाली कैंडल एक रेड बन सकती थी, पर मार्केट में ये इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया जाता तो ये एक बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहता। देखिएगा फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये एक जो है ट्रैप बना करके मार्केट में कितना बड़ी रेड बन रही थी, रेड बनते बनते तुरंत ही ग्रीन बना दी। ये ओटीसी मार्केट है, ये ओटीसी मार्केट है, जिसको इसको पढ़ना आ गया वो यहाँ पर सक्सेसफुल है। देखिएगा ग्रीन कैंडल बनाई पर मार्केट में फिर से वहीं पर ही जहां पर ये ओपनिंग हुई थी वहीं से ही देखिएगा ये कैंडल कहां पर ओपन हुई थी, यहाँ पर ओपन हुई थी, यहीं पर ही क्लोज हुई है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और ये अगली कैंडल रेड बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में ये जो बायर हैं देखिएगा फिर से बाइंग कैंडल बनी है। तो यहाँ पर मार्केट में फाइट है, कहाँ पर 150 पर फाइट है। तो यहाँ पर मार्केट एक ट्रैपिंग मार्केट है, इस ट्रैपिंग मार्केट से हमको हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अब ट्रैप बनने लग रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा नीचे जाएगा। और यहाँ पर ओटीसी एआई जो है उन सबको मार्केट जो है लॉस कर रही है, उन सबको लॉस दिखा रही है। देखिए अब फिर से मार्केट में एक बाइंग कैंडल बन गई। तो यहाँ पर हम देखिएगा अब जो बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से अप चला जाएगा, मार्केट यहाँ से अप चला, क्योंकि दो ग्रीन कैंडल बनी है और सेलर को 2 बार यहाँ से मार्केट ने आउट कराया। तो लेकिन ये एक जो है सबको दिख रहा था, देखिएगा इस कैंडल में जो है सबको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा ही जाएगा। इस कैंडल में और इस कैंडल में सबको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबको जो दिखता है ऑपरेटर उसके अलग करता है। तो ऑपरेटर ने देखिएगा यहाँ पर भी सेलर को फंसाया, मतलब जो सेल साइड का व्यू बनाते हैं यहाँ पर भी सेलर को फंसाया। और बायर को देखिएगा, सॉरी जो बाइंग करते हैं, जो मार्केट को बुलिश देख रहे थे, उनकी पोजीशंस यहाँ तक और यहाँ तक डिफाइन की गई है। एक यहाँ तक भी मार्केट में आए हैं, मतलब यहाँ तक मार्केट को नीचे तक ले जाया गया है। तो ये एक शॉर्ट कैंडल है, इसलिए मार्केट इसको कैंडल को बना रहा है। अगली भी कैंडल देखिएगा मार्केट रेड ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की पोजीशंस को डिफाइन कर दिया गया है। ये देखिएगा यहाँ तक मार्केट में सेलर आ रहे हैं और बायर जो है यहाँ तक डिफाइन हो रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया है। तो सीधी सी बात है, मार्केट का प्राइस यहाँ तक नीचे तक कम करा गया है, इसलिए मार्केट में बायर की पोजीशंस को ट्रैक करके हमने ये कैंडल का फॉर्मेशन देखा है कि मार्केट अब एक बड़ी सी रेड कैंडल बना सकता है। तो इसको ग्रीन भी कैंडल बना सकता है, क्योंकि मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। इस लो को ब्रेक किया था पर उसकी क्लोजिंग जो है अप ही हुई है। देखिएगा अब मार्केट जो है सेल साइड के लिए जा रहा है। तो ऐसे कैंडल स्टिक्स को पढ़ना होता है। तो 2 लॉस करके बाद में 2 कैंडल फाइंड आउट करनी बहुत ही हार्ड होती है, पर लेकिन मार्केट में ट्रैप को पहचानना होता है। हमने आपको बताया था कि मार्केट ट्रेंड जो है चेंज करने वाला है, मार्केट का अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब मार्केट लगातार रेड रेड कैंडल बना सकता है, ये एक रिटेस्ट कैंडल है, हो सकता है मार्केट एक रिटेस्ट करने आए और मार्केट ने एक नया लो लगाया है। तो इस तरह बाजार को आपको देखना होता है, बहुत ही सरसरी बिल्कुल बारीकी निगाह से देखना होता है कि मार्केट कर क्या रहा है। तो इस तरह मार्केट को आपको देखिए, पहचानिए, पढ़िए, ट्रेंड को आप पढ़िए कि मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करता है। राउंड नंबर को भी देखिए, जो ये राउंड नंबर होते हैं, और मार्केट में बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को, पावर को देखिए कैंडलस्टिक्स के अंदर। तो आई होप आपको आगे भी हम लाइव मार्केट दिखाते रहेंगे कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। हमने आपको बताया कि ट्रैप बना करके मार्केट देखा कितना बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, फिर से मार्केट में ये नीचे ही आना था बाजार को, सिर्फ और सिर्फ बाजार को ये ग्रीन कैंडल जो दिखाई, देखिएगा ये वीक सेलर कैंडल बन रही है। देखिएगा अब स्ट्रेंथ आई है सेलर के अंदर। तो इस तरह मार्केट को देखिए, क्योंकि बायर्स जो है देखिएगा हमारी ये ट्रेड विन हुई है और बायर जो है मार्केट को यहाँ तक लेकर के गए थे लेकिन फेल हो गए। तो ये एक जो है बाइंग कैंडल भी बन सकती है और सेलिंग कैंडल भी बन सकती है, लेकिन हम जो है सेल साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि भले ही मार्केट अब जो है इतना नीचे आ चुका है, लेकिन हमको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड को फॉलो करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल भी बनेगी यहाँ पर और रेड भी बनेगी, पर रेड के लिए जाना इसलिए होता है क्योंकि जहां जहां वीक बायर बनेंगे,
इस ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में वीक बायर बनेंगे तो वहां पर हमको पता लग जाएगा कि अगली कैंडल रेड बनेगी। तो हमको पता लग गया कि ग्रीन कैंडल जो बनी थी, ये बनने वाली थी, ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनने वाली थी, यहाँ तक मार्केट गया पर वो मार्केट में फेल हो गए नया हाई लगाने के लिए, इसलिए मार्केट में हमको देखिएगा ये ट्रेड भी विन हुई। तो ऐसे हर ट्रेड को विन कर सकते हो आप, बस आपको देखना होगा कि मार्केट में कब वे फेल हो रहे हैं। जिस पार्टी, जो सा पक्ष, चाहे वो बायर का हो चाहे वो सेलर का हो, जो भी पक्ष फेल होगा तो मार्केट जो स्ट्रेंथ वाला पार्टी होती है, जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो वहां पर सेलर जो मौजूद होंगे वो सेलर ही विन करेंगे, सेलर का ही वहां पर दबदबा रहेगा। तो मार्केट में अपने पक्ष की तरफ, मजबूत पार्टी की तरफ जो है ट्रेड को लगाना है, और वहां जहां पर जो पक्ष कमजोर हो रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है। जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में पक्ष कौन सा है, वीक, जो है वीक बायर है, मतलब बायर वीक है, तो हमको बायर की तरफ नहीं जाना है। देखिएगा ये ट्रेड भले ही लॉस हो जाए पर हमको ये पता था कि मार्केट अब, देखिएगा फिर से मार्केट में प्रेस किया जा रहा है, भले ही यहीं पर ही ट्रेड को रखा जा रहा है। तो एक वीक बायर कैंडल बनी और मार्केट में एक छोटी मोटी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती रहती है, क्योंकि मार्केट, हमने आपको बताया है कि मार्केट एकदम से ही नीचे नहीं जाता है। अगर 2 कैंडल ग्रीन बन जाएगी और यही कैंडल ग्रीन कैंडल बने और अपनी वीक के अंदर ही क्लोजिंग कर दे तो अगली कैंडल डेफिनेटली रेड बनती है, क्योंकि वो एक वीक कैंडल बनती है। तो वीक कैंडल और स्ट्रेंथ वाली कैंडल, इन सबको आपको देखना है। देखिएगा एक वीक बायर कैंडल देने के बाद अब सेलर कैंडल बन रही है, देखते हैं कि ये एक वीक बायर कैंडल बन सकती है या नहीं। तो आपको ये लर्निंग कैसी लगी? ओटीसी मार्केट है तो थोड़ा सा मार्केट को देख करके चलना पड़ता है, और एक एक कैंडल को पढ़ के देखिएगा। इसको डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट में लगातार 4 कैंडल रेड बने, तो इस तरह मार्केट को आप देखिए, पढ़िए, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मार्केट में जो है बाइनरी मार्केट कितनी रिस्की मार्केट है। इसमें आपको लॉसेस और जो है प्रॉफिट होते रहेंगे। देखिएगा इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल एक डोजी बनी जो कि एक वीक बायर कैंडल बनी, और एक जो है स्ट्रेंथ वाली सेलर कैंडल में, क्योंकि सेलर ने नीचे की तरफ तक मार्केट को दबाया, कंप्रेस किया। तो आपको देखना है कि जब जब वीक बायर कैंडल बनेगी तो सेलर कैंडल की तरफ आपको जाना है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमको आगे आने वाले पैटर्न्स को फॉलो करना है, जैसे कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इन सबको हमको फाइंड आउट करना होता है, हैमर कैंडल, इन सब की साइकोलॉजी। तो जैसा हमने आपको बताया था कि एक वीक बायर कैंडल बनी, उसके बाद सेलर कैंडल देखिएगा कितनी बड़ी रेड कैंडल आ रही है, और इस कैंडल, यदि ये कैंडल नीचे तक नहीं आई तो अगला टारगेट जो है मार्केट का अपना ये ग्रीन लाइन है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।